हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये जो वीडियो है वो मैंने आपकी सीटेट रिज़ल्ट 2024 के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए और सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है उसके बारे में बताने के लिए क्या पासिंग मार्क्स होंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होगा और सीटेट 2024 में जो ये सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर डाउट बना हुआ है कि कॉमन मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो कि लगभग सटीक ही होगी, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताऊंगी वो बिल्कुल आपको फैक्ट आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने डाल रखा है कि आपका ये जो दिया गया है कि सीटेट 2024 का जो रिजल्ट होगा, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 में, तो इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक देखने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर बार यही होता है कि सीटेट का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मंथ या फिर 1.5 महीने में या फिर 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 1 मंथ मान के चलिए आप। फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको 100% आपको सीटेट का 2024 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी 21 जनवरी 2024 में ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप मान के चलिए। अच्छा, अब आपका जो एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले रिजल्ट आने के पहले हम लोग देखते हैं आंसर की, जो कि ऑफिशियल आंसर की है। देखिए, वैसे तो फ्रेंड्स एग्जाम देने के बाद यूट्यूब पर सभी लोग, बहुत से लोग हैं जो तैयारी करा रहे थे सीटेट के एग्जाम की, उन्होंने अपनी अपनी एक आंसर की डाली हुई है और बहुत से कैंडिडेट्स ने, मोस्टली कैंडिडेट्स ने उससे अपने आंसर्स को चेक भी किया है, मैच भी किया है। तो बहुत से कैंडिडेट्स को यहाँ पर लग रहा है कि जिनको, जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, जिनको 1 या 2 मार्क्स में उनको डाउट हो रहा है क्वालिफाई होने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आ जाती तब तक आप अपना कोई भी डिसीजन बिल्कुल ना लें कि आपका सीटेट क्रॉस हो गया या नहीं रह हो गया, या 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है। ये डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। अच्छा, अब मैं ये भी बता देती हूँ कि सीटेट ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। ये आएगी आपकी 10 से 12 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 10 से 12 दिन के अंदर आपको सीटेट की जो आंसर की है, वो ऑफिशियल आंसर की बता रही हूँ मैं, ऑफिशियल आंसर की आपको सीटेट की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो आप ऑफिशियल आंसर की के लिए 10-12 दिन तक इंतजार कीजिए और सिर्फ डायरेक्ट सीटेट की जो वेबसाइट है उसी पर जाकर आप अपने आंसर्स को, वहां की आंसर की से अपने आंसर को मैच कीजिएगा। उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, अब एक चीज और मैं बता दूं, इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पासिंग मार्क्स का स्कोर क्या होगा इस बार। जो पासिंग मार्क्स होंगे, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो आपके पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो है 90। ठीक है, वो कितने हैं? 90। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स आपको रखा गया है 82। ओके, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं यानी SC SC के लिए, तो इनके लिए जो रखा गया है वो आपका 82, उनके लिए भी कितना है? 82। तो ये मान के चलिए आपके जो पासिंग मार्क्स हैं ये आपके होना अनिवार्य हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि अभी अभी जो बीपीएससी ने एग्जाम कराया था, उस एग्जाम में उन्होंने जनरल कैंडिडेट के लिए जो कुछ शायद महिलाओं के लिए रखा गया था, ऐसा कुछ कि अगर उनके मार्क्स 90 से नीचे हैं तो उनको काउंसलिंग में ऐड नहीं किया गया। ठीक है, उनका नाम काउंसलिंग में नहीं आएगा क्योंकि उनके मार्क्स, मतलब उनको उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आपके मार्क्स 90 से कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मीन्स आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए ये चीज पहले से क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि बाद में जब ये पता चलता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप ये मान के चलिए जो आपके पासिंग मार्क्स है सीटेट का, जो सीटेट के पासिंग मार्क्स होंगे आप 90 मान के चलिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 82 मार्क्स होना चाहिए। ये आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, आपके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पासिंग मार्क्स आपके कितने इतने इतने होना चाहिए जनरल, ओबीसी और SC SC के लिए। जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए 82 और अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 82। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट एग्जाम कौन सा होने वाला है। देखिए, जो
ज़्यादातर लोग जिन्होंने अपनी आंसर की, जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या मतलब 90 मार्क्स, मेरे 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए हैं, तो उनको ये विश्वास है कि मेरा सीटेट का एग्जाम क्रॉस हो गया, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की होने पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जिनको लगता है कि मेरा सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो जो इस समय आपका नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है वो है DSSB। वो कौन सा है? DSSB है। इसके लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो है आपका DSSB। तो DSSB में आपका क्या होता है कि जो अगर इसमें फर्स्ट आपसे मांगा जाता है सीटेट आपका पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी अभी निकली है ये निकली है TGT की। ये कौन सी निकली है? ये निकली है TGT की वैकेंसी निकली है। किस में निकली है? DSSB में, ठीक है। ये निकली है DSSB में, TGT की वैकेंसी निकली है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए आपका सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि इसमें आपका BEd प्लस सीटेट पेपर 2 आपका होना अनिवार्य है, और प्लस इसमें आपके 90 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। कितने होना चाहिए? 90 मार्क्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जनरल के लिए 90, OBC के लिए 82, और जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनके लिए आपका 82, ठीक है। ये आपको इसमें अनिवार्य है। हाँ, TGT के साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम में PRT के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ PRT की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी तो जैसे कि आपने सुना ही है कि आपका टेट का एग्जाम भी होने की संभावना है और सुपर टेट का एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और हो सकता है आपको ये वैकेंसीज भी देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो DSSB का है ये तो आपका एग्जाम होना ही होना है, और इसके जो फॉर्म हैं वो आपके 8 फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 8 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, और इसमें आपकी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं TGT में, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर इंग्लिश के लिए है, साइंस के लिए है, होम साइंस के लिए है, आपका फिजिकल साइंस के लिए है, ठीक है, सोशल साइंस के लिए है, मैथ्स के लिए है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, ड्राइंग, बहुत सारे टीचर्स के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट निकली गई हैं, और सब में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। लेकिन हमें तो अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है, तो वो उसके लिए आपको अपना एक एग्जाम है, TGT का एग्जाम है। वैकेंसीज आपकी 8 फरवरी से आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/4, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और बता दूं इसके बारे में, आपको 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पेपर जनरल पेपर, और एक सेकंड पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। जनरल पेपर में आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर, ये सब देखने को मिलेंगे। और सेकंड पेपर जो होगा वो आपका सिर्फ सब्जेक्ट का होगा, जो कि 100 नंबर का टोटल मार्क्स का पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का होगा। 100 पेपर का जनरल, 100 नंबर का जनरल पेपर होगा, और 100 नंबर का आपका आपके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। योग्यता मैंने आपको बता दी, सीटेट पेपर 2 प्लस BEd, ठीक है। ये होना चाहिए। आपकी एज का थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं, जब तक मानिए, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ एज का कितनी होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपका आवेदन आएगा उस समय आपको पूरी डिटेल आपको एज के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपकी DSSB के लिए जो सूक्ष्म जानकारी थी, क्या क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, और अंतिम तिथि क्या होगी, किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकली गई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैंने इसमें आपको बताई जो जरूरी थी। और एक चीज और बता दूं, पेपर कैसा होता है इसमें, ऑनलाइन होगा पेपर मोड कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सीटेट 2024 कॉमन मार्क्स मिलेंगे या नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अफवाह फैली हुई है कि पेपर लीक हुआ था। हाँ, कुछ जगहों पर पेपर लीक हुआ है, ये बात सही है, ठीक है, पर इसमें कॉमन मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ये आपकी जब आंसर की आएगी और उसके बाद मेन आप समझिए जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको कॉमन मार्क्स कितने मिले हैं और कितने नहीं मिले हैं। इसके लिए आप समझें कि कोई आप सटीक जानकारी दे दें तो नहीं। हाँ, ऐसा हर बार होता है
1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर आपको, पेडागोजी में क्या होता है ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि 1 या 2 नंबर कॉमन मार्क्स सबको मिल जाता है, अधिकतर मिल जाता है, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट में बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक आधी कोई कॉमन नंबर आपको मिले, पर पेडागोगी में ज़्यादातर अधिकतर देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि अलग अलग एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो उसमें आपको कॉमन मार्क्स मिलने की संभावना है। तो अगर आप मान के चलें कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं हमको इस बार सभी को 90 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 90 प्लस सभी को नहीं मिल सकते, जिसने जैसा पेपर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। हाँ, 1 या 2 नंबर के लिए हेरफेर हो सकता है, वो ऐसा कि अगर पेडागोगी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जो उसको सीटेट को जो एग्जामिनर है या फिर जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है जो सीटेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, उसमें अगर उनको कुछ लगता है तो वो 1 नंबर कॉमन नंबर आपको दे सकते हैं, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए पेपर दोबारा नहीं होता है, पेपर एक ही बार हुआ है, अब दोबारा पेपर नहीं होगा। कुछ मार्क्स जरूर कॉमन हो सकता है मिल जाए, पर इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपको कॉमन मार्क्स मिलेंगे ही, हो सकता है मिल जाए। हर बार अधिकतर होता है कि 1 नंबर या 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अपने ये मान के चलिए कि मुझे 90 मार्क्स लेकर ही आना है, तभी मेरा सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया आपको कितने कितने पासिंग मार्क्स होना आपके जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जो है वो कब तक आएगी, पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है और कौन सा बिल्कुल आप ये मान के चलिए जो 100% होगा, ठीक है। 1 या 2-3 महीने में आपकी जो 1 महीने के अंदर जो आपको अभी 10-12 दिन के अंदर आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके सीटेट 2024 में कॉमन मार्क्स मिलेंगे या नहीं, इन सब के बारे में मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिनके मन में कोई भी डाउट है सीटेट के रिजल्ट या आंसर की या फिर पासिंग मार्क्स को लेकर या कॉमन मार्क्स को लेकर, उनके वो डाउट क्लियर हो सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।